हेलो एवरीवन, हमारे पास नीट 2024 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, हमें बताना है कि दोनों स्टेटमेंट को पढ़ के चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो स्टेटमेंट फर्स्ट क्या कहता है, एटम आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एज दे कंटेन इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। तो हम जानते हैं कि एटम जो होता है उसका एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में हमारे प्रोटॉन्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन जिसके अराउंड क्या होते हैं, घूम रहे होते हैं। तो जब एटम जो होता है वो क्या होता है, एटम के अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही क्या होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो हम जानते हैं कि प्रोटॉन का जो चार्ज होता है, ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड और इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, इक्वल होता है। और प्रोटॉन पे होता है हमारा पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन पे होता है हमारा नेगेटिव चार्ज। तो टोटल चार्ज कितना हो जाता है, 0। तो एटम हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं, एटम ऑफ ईच एलिमेंट आर स्टेबल एंड एमिट देयर करेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो इसने बोला कि एटम ऑफ ईच एलिमेंट आर स्टेबल। ऐसा नहीं होता कि बहुत सारे हमारे नेचर में ऐसे एलिमेंट पाए जाते हैं, ऐसे एटम्स पाए जाते हैं जो स्टेबल नहीं होते। एग्जाम्पल के लिए जो क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमारा हो गया कार्बन 14 हो गया, यूरेनियम 238। ये एटम जो होते हैं ये क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव होते हैं, ये स्टेबल नहीं होते। स्टेबिलिटी गेन करने के लिए डिफरेंट टाइप के पार्टिकल्स एमिट करते हैं। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट हमारा क्या है, गलत है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। तो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट ऑप्शन। थैंक यू।